हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से विद्या आनंद यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हो आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज के इस इम्पोर्टेंट क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर उससे पहले चैनल पर नए जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को आज सबसे पहले लाइक कीजिए, क्योंकि सारा का सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो करिए लाइक, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए देख लेते हैं पहला सवाल क्या कह रहा है। पहले सवाल की ओर चलते हैं। तो पहला सवाल कह रहा है हमारा, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए में दिया गया है 0 डिग्री, ऑप्शन बी में है 90 डिग्री, ऑप्शन सी में है 45 डिग्री एंड ऑप्शन डी में दिया गया है 180 डिग्री यानी 180 डिग्री। क्या होगा इसका सही जवाब? बताएंगे आप सभी। लगाइए आंसर क्या होगा। 0 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री या फिर 180 डिग्री। मैं बता दूं, पृथ्वी के अगर चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान पूछे तो वो हमारा 90 डिग्री होता है, लेकिन अगर विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान पूछ दे तो वो 0 डिग्री होता है। ये भी ध्यान में रखिएगा, अगर विषुवत रेखा पर पूछे तो 0 डिग्री होता है, लेकिन यदि नमन कोण यानी चुंबकीय ध्रुव पर पूछ दे तो वो हमारा 90 डिग्री सही हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब 90 डिग्री ही सही होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फोटोन का विराम द्रव्यमान क्या होता है? फोटोन का विराम द्रव्यमान बताएंगे आप सभी कमेंट सेक्शन में जल्दी से जल्दी। फोटोन का विराम द्रव्यमान शून्य होता है, अनंत होता है, 9.1 इंटू 10⁻³ kg या फिर 1.6 गुना 10⁻27 kg। लगाएंगे आप सभी, क्या होगा इसका सही जवाब? तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 0, ऑप्शन ए। लेकिन फोटोन का अगर गतिज द्रव्यमान पूछे तो E बराबर hc बटा में लैम्डा ये होता है। अगर गतिज द्रव्यमान पूछे तो E बराबर hc बटा में लैम्डा। अगर विराम द्रव्यमान पूछ दिया तो 0 लगा दीजिएगा, सही हो जाएगा। चलिए, एक क्वेश्चन से हम लोग कई सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, तब तो बोर्ड एग्जाम में छूटने की तो कोई बात ही नहीं है भाई साहब। चलिए तीसरे नंबर की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है, देखते हैं। सौर ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? नाभिकीय विखंडन, रासायनिक अभिक्रिया, मूल कणों का विलोपन या फिर नाभिकीय संलयन। क्या होगा इसका सही जवाब? बताते चलिए कमेंट सेक्शन में। देख लेते हैं एक बार पब्लिक क्या बोल रही है, किस ऑप्शंस की ओर बढ़ रही है। ऑप्शन डी, वाह, ऑप्शन डी ही सही होगा, नाभिकीय संलयन। ओके, चलते हैं आगे। विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में कौन सा है? बताएंगे आप सभी। सिल्वर, कॉपर। सिल्वर मतलब होता है चांदी, कॉपर मतलब हो गया तांबा, गोल्ड मतलब सोना और जिंक मतलब जस्ता। अब बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? सिल्वर, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। सिल्वर इसका सही हो जाएगा। विद्युत का ये सबसे अच्छा चालक यही है। ओके, द्विआधारी संख्या 1001 का दशमिक संख्या निकालना है। तो मैं बता दे रहा हूँ, अभी निकाल दे रहा हूँ। सी ऑप्शन सही होगा। लीजिए मैं सी का निकाल के दिखा दे रहा हूँ। रुको थोड़ा इसको छोटा करके सी का 9 का निकाल के दिखा दे रहा हूँ। जैसे 9 का द्विआधारी पूछा, ओके निकाल लेते हैं। 9 ऐसे लिख दिए, उसके बाद 2 से जो है इसमें भागा देते जाना है। 2 दूना का 4 होता है, 4 दूना 8 हो गया, फिर इधर 1 बचा, फिर 2 दूना का 4 हुआ, फिर इधर 0 बचा, फिर 2 एकम 2, ओके ये भी 0 बचा, यानी 1001। देखो नीचे से ऊपर करना है, 1001 आया, 1001 ही पूछा गया था, तो ये 9 का होता है। तो 9 का लगा दीजिए, 9 का सही हो जाएगा। 1001 का 9 होता है दशमिक संख्या। ओके, चलिए ऑप्शन सी में दिया गया है, लगा लीजिए। समझ गए? चलिए आगे। ट्रांसफॉर्मर के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? ट्रांसफॉर्मर के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? यह एसी वोल्टता को बढ़ाता और घटाता है। एसी वोल्टता को यह बढ़ाता भी है और घटाता भी है। ओके, चलिए आगे।
चुंबकीय ध्रुव प्रबल्य का एसआई मात्रक, चुंबकीय ध्रुव प्रबल्य का एसआई मात्रक बताएंगे आप सभी। क्या होगा इसका? एम्पियर मीटर। ओके जी, एम्पियर मीटर इसका सही जवाब हो जाएगा। लगाइए आप सभी ऑप्शन सी। निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान क्या होता है? 0 के बराबर, 0.5 के बराबर, अनंत, या फिर 1 के बराबर, या ऑप्शन डी में क्या है? शून्य। तो शून्य लगा देंगे, 0.5 लगाने की जरूरत नहीं है, शून्य लगाएंगे, शून्य ही सही होगा। निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान शून्य होता है। ओके। वोल्टामीटर मापता है, क्या मापता है बताएंगे आप सभी? वोल्टामीटर क्या मापता है? वोल्टामीटर, देखो भाई, अगर वोल्ट मीटर होता तो आप सभी विभवांतर लगा देते तो चलता, मतलब सही हो जाता, लेकिन वोल्टामीटर पूछा गया है, ये तो भाई करंट को मापता है। क्या? करंट, यानी धारा को मापता है। करंट मापता है, धारा को मापता है। ओके, चलिए। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक मैंने कितनी बार बता चुका है? कूलम्ब मीटर, सीएम। ओके, कूलम्ब मीटर सही हो जाएगा। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक कूलम्ब मीटर होता है। चलिए आगे 11वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1 फैराड बराबर क्या होता है बताएंगे आप सभी? 1 फैराड बराबर क्या होता है? 1 फैराड बराबर 1 कूलम्ब प्रति वोल्ट, 1 कूलम्ब प्रति वोल्ट। ऑप्शन बी में दिया गया है 1 कूलम्ब प्रति वोल्ट। ओके, चलिए आगे। प्रतिरोधों के समांतर क्रम में निम्नलिखित में कौन सी राशि समान रहती है? अब बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? बताएंगे एक बार कमेंट सेक्शन में जल्दी, फास्टली। विभवांतर और धारा दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। क्या होगा इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब होने वाला है विभवांतर। ओके, विभवांतर, ऑप्शन ए करेक्ट है, विभवांतर सही हो जाएगा। ध्यान में रखिए, जितना रिवाइज करिएगा उतना आपके लिए फायदामंद होने वाला है, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करो, क्योंकि एग्ज़ाम का जुलाई है, 6th मंथ बचा है, मात्र 6 मंथ। इसी में जो करना है कर लीजिए आप सभी। ओके, चलिए। 1 हेनरी बराबर क्या होता है बताएंगे? 1 हेनरी बराबर क्या होता है? यानी 1 हेनरी बराबर होता है 1000 mH। 1000 mH होता है, 1000 mH। तो क्या होगा इसका सही जवाब आप बताएंगे एक बार? तो 10⁻³ mH, यही तो दिया गया है, 1000 इसी को तो बोलते हैं। चलिए आगे। मूल गेट के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? एंड और नोट, एंड और नोट। देखो बेसिक गेट दिया गया है, एंड और नोट, यही सही है। चलिए भाई साहब, निम्नलिखित में कौन आवेशित नहीं है? आवेशित नहीं है। अल्फा बीटा, ये इलेक्ट्रॉन, ये तो आवेशित है, लेकिन ये फोटोन तो आवेशित नहीं है। ऑप्शन ए में दिया गया है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ये आवेशित नहीं है। यार अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हो यार, प्लीज़ कर दो ना, कहाँ जाता है आप सभी का। चलिए, कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में पीले रंग का मान पूछा गया, पीले रंग का मान। तो देखो BB, इसके लिए ट्रिक है, BB रोए GB, इसी में तो निकल जाता है GB। B से हो गया ब्लैक, B से ब्लैक हो गया, फिर B से ब्राउन हो गया, फिर R से रेड हो गया, O से ऑरेंज हो गया, Y से येलो हो गया, G से ग्रीन हो गया। इस B का मान होता है ब्लू। क्या? ब्लू। इसका ब्लू हो जाता है। इसका शुरू से एक बार फिर से देखते हैं। बी से ब्लैक, ये ब्लैक होता है यानी काला रंग के लिए होता है। ये फिर ब्राउन यानी भूरा रंग के लिए होता है। ये रेड लाल रंग के लिए होता है। ये ऑरेंज नारंगी रंग के लिए होता है। ये येलो पीले रंग के लिए होता है। ये ग्रीन हरा रंग के लिए होता है और ये नीले रंग के लिए होता है। तो पूछा क्या गया है? पीले रंग के लिए। तो वाई से येलो, तो जोड़ लो 0 1 2 3 4, यानी येलो रंग के लिए 4 हो जाएगा। ऑप्शन डी में दिया गया है 4 सही हो जाएगा। लगाएंगे आप सभी, 4 ही सही होगा। ओके, पानी का परावैद्युत स्थिरांक 80 होता है। क्या?
80 इसका सही हो जाएगा। पानी का परावैद्युत स्थिरांक 80 होता है। ओके। विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होती है? विद्युत वाहक बल की इकाई होती है वोल्ट। क्या? वोल्ट होती है विद्युत वाहक बल की इकाई। ओके। समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति क्या होती है? समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति अनंत होती है, शून्य होती है, 100 सेंटीमीटर होती है या फिर 10 सेंटीमीटर होती है। तो इसका सही जवाब क्या होगा कमेंट सेक्शन में जल्दी से जल्दी बताएंगे आप सभी। शून्य। ओके, शून्य लगा दिए, ऑप्शन बी। चलिए, आप सभी रोज इसी टाइम पे क्लास ज्वाइन करिए। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे चलते हैं। कोणीय वर्ण विक्षेपण के लिए अब पूछा गया है व्यंजक। ओके, बराबर क्या होता है? म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए। ऑप्शन ए में दिया गया है, ऑप्शन डी में तो प्लस में दिया गया, सॉरी, ऑप्शन ए ही सही होगा, म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए। चलिए आगे, इसका पीडीएफ लेने के लिए आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो। मैं एक भी कोई चार्ज नहीं लेता आप सभी से, सिर्फ आप सभी पढ़ाई पे ध्यान दो, किसी को भी 1 रुपया भी नहीं देना है। मैं फ्री, बिल्कुल फ्री पीडीएफ भी दूंगा, बिल्कुल फ्री पढ़ाऊंगा भी और बिल्कुल फ्री पीडीएफ सारा कुछ दे दूंगा। आपका जितना स्टडी मटेरियल होगा आप सभी टेलीग्राम पे हमें मैसेज कीजिए। ओके। खगोलीय दूरदर्शी के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? खगोलीय दूरदर्शी के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? FO इज ग्रेटर देन FE। ऑप्शन बी में दिया गया है FO इज ग्रेटर देन FE। क्लास के लास्ट में आप सभी कमेंट सेक्शन में जितना क्वेश्चन कराया हूँ सबका आंसर बताओगे। ओके, तभी मैं मानूंगा आप सभी आइडियल स्टूडेंट हो। ओके, तो हवा में एप्सिलॉन आर का मान होता है, क्या होता है? 1। ऑप्शन सी 1। ओके, करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है? बताएंगे प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है? दूरी, समय, ऊर्जा या फिर प्रकाश की तीव्रता? क्या होगा इसका सही जवाब बताएंगे एक बार। प्रकाश वर्ष भौतिक राशि का मात्रक है, वो है दूरी। ओके, डिस्टेंस का मात्रक है। चलिए आगे, एक सरल सूक्ष्मदर्शी द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? एक सरल सूक्ष्मदर्शी द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है वास्तविक और सीधा। ओके, ऑप्शन सी में दिया गया है वास्तविक और सीधा। चलिए लगाएंगे ऑप्शन सी। उत्तल लेंस द्वारा, ये भाई साहब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको देख लेते हैं। उत्तल लेंस के द्वारा, उत्तल लेंस यानी कन्वेक्स लेंस के द्वारा निम्नलिखित में कौन सा दृष्टि दोष को दूर किया जाता है? ऑप्शन ए देख लेते हैं, निकट दृष्टि दोष। क्या? निकट दृष्टि दोष। बी में है दूर दृष्टि दोष, सी में है जरा दृष्टि दोष और डी में है अबिंदुकता। तो देखो, उत्तल लेंस अगर आ जाए, उत्तल लेंस, क्या? उत्तल यानी कन्वेक्स लेंस आ जाए तो वो हमेशा दूर दृष्टि दोष के लिए होता है, दूर दृष्टि दोष ध्यान में रखना है। लेकिन अगर कनकेव लेंस यानी अवतल लेंस आ जाए तो वो निकट दृष्टि दोष के लिए होता है। ओके, ये ध्यान में रखना, ये दोनों बार बार पूछे जाते हैं। अगर ये जरा दृष्टि दोष, मतलब जरा दृष्टि दोष और अबिंदुकता, एक होता है बेलनाकार लेंस और होता है एक बायोफोकल लेंस। ओके, ये दोनों के लिए हो गया। चलिए, ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखिएगा, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष के लिए हमारा होता है उत्तल लेंस। ओके, चलिए आगे देखो, अवतल लेंस द्वारा किस दृष्टि दोष का निवारण किया जाता है? लगा दो, अवतल निकट दृष्टि दोष। ओके, चलिए आगे। मुझे पता है आप सभी एक भी प्रश्न नहीं छोड़ के आने वाले हो क्वेश्चन में, क्योंकि इतना सारा पढ़ा जो रहा हूँ। चलिए देखते हैं, सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई होती है FO प्लस FE। FO प्लस FE, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे, एक स्वस्थ व्यक्ति के आँख के लेंस की फोकस दूरी लगभग कितनी होती है? इस क्वेश्चन में सभी बच्चे फंसने वाले हैं। लगाएंगे क्या होगा इसका सही जवाब?
देखिए, अगर एक स्वस्थ व्यक्ति की आंख के लेंस की फोकस दूरी पूछा गया है, इसका लगाएंगे हम 2 सेंटीमीटर। अगर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पूछता तो उसका होता 25 सेंटीमीटर। लेकिन फोकस दूरी पूछा गया है, इसमें भटकना नहीं है। ये फोकस दूरी पूछा तो हम 2 सेंटीमीटर ही लगाएंगे। अगर ये स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पूछता तो ये 25 सेंटीमीटर होता। ध्यान में रखना इन दोनों को। टी समय तक आई धारा के प्रवाह के कारण, ओके, टी समय तक आई धारा के प्रवाह के कारण आर प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न ऊष्मा होगी आई स्क्वायर आर टी। ऑप्शन सी होगा। ओके, फटाफट से रिवीजन करते चलेंगे आप सभी। लो, कार्बन प्रतिरोध एक कलर कोड फिर से आ गया। छोड़ने वाले कहाँ हैं हम लोग? बीबी रोए जीबी। कौन पूछा है? हरे रंग के लिए बीबी रोए जीबी। ग्रीन के लिए पूछा है, बताएंगे एक बी रोए जीबी। मतलब 0 1 2 3 4 5 6। अब बताएंगे हरा के लिए पूछा है, हरे के लिए तो लो जी ग्रीन 5 किधर है जी? लो जी 5 लग गया। चलिए आगे चलते हैं। विद्युत फ्लक्स का ऐसा मात्रक होता है वोल्ट मीटर। क्या? वोल्ट मीटर। विद्युत फ्लक्स का ऐसा मात्रक है वोल्ट मीटर। देख सकते हो 31 क्वेश्चंस पे आ गए। अभी तक आप लोगों ने क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर नहीं किया है, गलत बात है स्टूडेंट्स। चलिए आगे 32 नंबर सवाल क्या कह रहा है? संबंध Q बराबर NE में निम्नलिखित में कौन n का मान संभव नहीं है? देखो, n Q हो गया, ये कूलम्ब हो गया, n जो है ये हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये हो गया चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम्ब। तो ये पूछा जा रहा है कौन सा n का मान संभव नहीं है। यार कभी भी पॉइंट में n का मान संभव नहीं होता है। ये बीच में पॉइंट वाला आ गया है, यानी ऑप्शन सी कभी नहीं हो सकता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। विद्युत परिपथ की शक्ति पूछा गया है V²/r। कितना बार पढ़े हैं? V²/r हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। टीवी प्रसारण के लिए निम्नलिखित में कौन आवृत्ति परास है? ओके, 30 से 300 मेगाहर्ज। ऑप्शन सी 30 से 300 मेगाहर्ज हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्षीणता को मापने के लिए कौन सा मात्रक सही है? नीचे देखते हैं मात्रक क्षीणता को मापने के लिए। ओके, क्षीणता को मापने के लिए ऑप्शन ए में दिया गया है डेसिबल, ऑप्शन बी में है ओम, ऑप्शन सी में है एम्पियर, ऑप्शन डी में है वोल्ट। क्या होगा इसका सही जवाब? बता दोगे क्या? छोड़ दो इस क्वेश्चन को। क्या होगा इसका सही जवाब? बताएंगे एक बार? चलो बता ही देता हूँ, इसका सही जवाब डेसिबल हो जाएगा। क्षीणता को मापने के लिए हम डेसिबल का उपयोग करते हैं। ओके, आज हम लोगों ने 35 ऑब्जेक्टिव फिर से कंप्लीट कर लिया। द एंड क्लास जो है ख़त्म होने को है, और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास था। ये क्वेश्चन बैंक का सारा क्वेश्चन था, इसको रट लीजिए एकदम, और उसका नोट्स बना सके तो बना सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर इस वीडियो को दोबारा से देख सकते हो, कंप्लीट हो जाएगा। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए खूब मन लगा के पढ़िए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पूरी एनर्जी के साथ अपने स्टडी पर फोकस कीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।